आपका तेज़ दिमाग आपको हर फील्ड में काम देगा और आप एग्जाम्स में भी आसानी से टॉप कर सकते हैं। अगर आपने अपना दिमाग तेज़ करना है तो आप ये वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जादुई टिप्स बताऊंगा जो आपके दिमाग को यानी आपके ब्रेन को एक सुपर ब्रेन बना देंगे। आप लोगों ने कई मेथड्स देखे होंगे अपने दिमाग को तेज़ करने की और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वही तरीके बताऊंगा जो कि एक जीनियस बंदा हर रोज़ करता है। गलत, जीनियस बंदा हर रोज़ नहीं करता, बल्कि वो ये काम करता है तभी वो जीनियस है। अगर आप भी जीनियस बनना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। नंबर 13, उल्टे हाथ से ब्रश करना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उल्टे हाथ से ब्रश करने से क्या होगा। तो ये स्टडीज़ में पाया गया कि जब इंसान कोई नया काम करता है तो उसके ब्रेन में नई न्यूरॉन्स बनती हैं और इसके साथ साथ दिमाग में नए सेल्स भी बनते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होती है। और आप अपने दाएं हाथ से तो रोज़ ब्रश करते हैं, लेकिन जब आप अपने बाएं हाथ से ब्रश करेंगे तो आपका दिमाग इसको एक नया काम समझेगा और रूटीन से हटकर दिमाग का एक दूसरा हिस्सा एक्टिव होगा। शुरू में ये आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि कभी कभार आप बाएं हाथ की बजाय मुंह को हिलाना शुरू कर देंगे, लेकिन आप इसे ट्राई ज़रूर करें, ये बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। नंबर 12, लाइफ में गोल सेट करें, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में अगर कोई मकसद होगा तो आपका दिमाग को सिग्नल जाता रहेगा कि अभी शरीर को शक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि इसने अपना एक मकसद पाना है। ये मकसद कोई भी हो सकता है, एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स लेना, या कोई जॉब लेना, या जॉब में प्रमोशन हासिल करना, या किसी भी तरह का गोल हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई मकसद होना ज़रूरी है। जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपके सारे मकसद पूरे हो जाते हैं, क्योंकि आपका कोई मकसद नहीं होता और आपका ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स और कमज़ोर हो जाता है। नंबर 11, डायरी लिखें। एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे ज़हीन इंसान भी डायरी लिखते थे। अब आपको चाहिए कि आज दिन भर में जो हुआ उसको लिख लें। अगर आप डायरी में नहीं लिखना चाहते तो मोबाइल में लिख लें, फिर उसे कोई भी नहीं पढ़ सकेगा। लेकिन आजकल के दौर में हम इतने बिजी होते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि आज दिन में हमने क्या किया, सुबह हमने क्या खाया। लेकिन अगर आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे और दिन में जो अच्छा हुआ या बुरा हुआ उसको लिख लेंगे तो इससे आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। और दूसरा, जब आप चीज़ों को रिकॉल कर रहे होंगे यानी गौर से सोच रहे होंगे तो आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और इस तरह उसकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। नंबर 10, नो प्रोकास्टिनेट। इसका मतलब होता है मैं ये काम कल करूँगा। ये कल करूँगा वाले लोग अपने दिमाग का बहुत थोड़ा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो काम मुश्किल रहता है उसको कल पे डाल देते हैं और कल तो कभी आया ही नहीं। इसलिए आप ये काम करना छोड़ दें और आज का काम आज ही करना शुरू कर दें। अब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर आपने कोई बड़ा काम करना है तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें। यानी अगर आपने पूरी बुक पढ़नी है तो आपको ऑब्वियसली ये मुश्किल लगेगा और आप कहेंगे कि कल करेंगे, लेकिन इसकी बजाय अगर आप एक एक चैप्टर करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा। लेकिन ये करते हुए आपने दूसरे चैप्टर्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। और दूसरा ये कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो आप उसके रिवार्ड के बारे में सोचें। यानी अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आप सोचेंगे कि मैं टॉप कर जाऊँगा। इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें सोचें तो आपका ये काम करने का दिल और भी ज़्यादा करेगा। नंबर 9, लिव इन प्रेजेंट। ये तो आप सबको पता है कि टेंशन हमारे ब्रेन के लिए कितनी खतरनाक है। पास्ट के बारे में सोचकर या फ्यूचर के बारे में सोचकर कि कुछ बुरा ना हो जाए आप टेंशन लेते रहते हैं। ये आपके दिमाग को सही से काम करने नहीं देगी। लेकिन इसकी बजाय अगर आप प्रेजेंट में जिएंगे, मतलब जो काम आज कर रहे हैं सिर्फ इसी के बारे में सोचेंगे, तो इससे आपका दिमाग तेज़ होगा, क्योंकि आप टेंशन फ्री होंगे और आपका दिमाग ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकेगा। नंबर 1, टेक पावर नैप्स। आप दिन के काम करके थक जाते हैं और आपका ब्रेन आपसे ज़्यादा थक जाता है। दिमाग को रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, जो कि रात की नींद से सही तरीके से नहीं मिल सकती। इस तरह डॉक्टर्स का मानना है कि दिन में अगर आप 15 से 20 मिनट के लिए सो जाएं, यानी एक झपकी मारें, तो इससे आपका ब्रेन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और इसके बाद आप जो भी काम करेंगे वो आप अच्छे तरीके से कर सकेंगे। इसलिए जब आपको फ्री टाइम मिले आप आंखें बंद करके सोने की ट्राई करें। अगर नींद आ गई तो ठीक है, अगर नींद ना भी आए फिर भी एक जगह पर रेस्ट करने से आपकी बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्सेशन मिल जाएगी। नंबर 7, च्यूइंग बबल गम। ये आपको अजीब लगेगा लेकिन ये सच है। च्यूइंग गम चबाने के बहुत सारे फायदे हैं। इससे दिमाग तेज होता है और ये आपके चेहरे की शेप भी ठीक करता है। असल में च्यूइंग गम दिमाग की अलर्टनेस को कंट्रोल करता है, यानी जब आप च्यूइंग गम चबा रहे होंगे तो आपका दिमाग अलर्ट रहेगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट करेगा और इसी के चलते आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त च्युइंग गम ही चबाते रहें।
नंबर 6, रिमेंबर फ़ोन नंबर्स। ये आपको छोटा सा काम लग रहा होगा लेकिन ये बड़ा फ़ायदेमंद है। मैं आपको फ़ोन नंबर सेव करने से मना नहीं कर रहा, वो आप कर लें, लेकिन जब आप डायल करें तो आप कॉन्टैक्ट्स देखने की बजाय खुद डायल करें, क्योंकि जब आप इतने बड़े नंबर को याद करेंगे और उसके साथ एक नाम को जोड़ेंगे तो आपका दिमाग पर जोर डलेगा, क्योंकि आप हमेशा शॉर्टकट यूज़ करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। यानी फ़ोन नंबर सेव करने के लिए कॉन्टैक्ट्स और कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, तो आपका दिमाग कब इस्तेमाल होता है? अगर आप किसी मशीन को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो वो अच्छे से काम कैसे करेगी? इसलिए आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। फ़ोन नंबर याद करना भी ब्रेन की एक एक्सरसाइज होगी और इससे आपके दिमाग की स्मरण शक्ति बढ़ेगी। नंबर 5, रिमेन थैंकफुल। यानी जो आपके पास है उस पर खुश रहें, यानी इस दुनिया में आपको जो मिला हुआ है उस पर शुक्र अदा करें। लेकिन आप सोचेंगे इसका दिमाग से क्या लेने दें, तो उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होंगे जो आपके पास हैं, तो आप खुश रहेंगे और इस तरह आपका दिमाग भी तेज़ी से काम करेगा। लेकिन अगर आप ये छोड़कर उन चीज़ों पर दुखी होते रहेंगे जो आपके पास नहीं है, तो आप टेंशन में रहेंगे और आपको पता है कि टेंशन आपकी बॉडी और आपके ब्रेन दोनों को अंदर से खा जाता है। नंबर 4, डीप ब्रीथिंग। कभी कभार आपको लगता है कि आपका दिमाग भारी हो गया, मतलब इसमें ट्रैफिक जाम सा हो गया है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। दिमाग वेट के हिसाब से तो आपकी बॉडी का सिर्फ 2% है, लेकिन आपकी बॉडी की 20% ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। अगर इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये सही से काम नहीं कर सकेगा। इसलिए अगर आप सुबह सुबह साफ हवा में 2 से 3 मिनट लंबी लंबी सांस लेंगे तो इससे आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई स्टिमुलेट होगी और आपकी बॉडी और आपके ब्रेन दोनों को भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी और वो सारा दिन फ्रेश रहेंगे। और आप चाहे पढ़ाई का काम करें या कोई जॉब, सारे काम बहुत अच्छे तरीके से होंगे। नंबर 3, रिकॉल ड्रीम्स। यानी सपनों को याद करो। आप सारा दिन बिजी रहते हैं, कोई भी काम करें तो आपका दिमाग भी आपके साथ काम कर रहा होता है, लेकिन रात को आपका दिमाग का सबकॉन्शियस हिस्सा ज़्यादा एक्टिव होता है और ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेथड में होता है। आपका दिमाग रात को भी काम कर रहा होता है, इस वजह से आपको सपने आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उठते साथ ही अपने सपनों को भूल जाते हैं। अगर आप इनको याद करेंगे, जैसे फ़ोन नंबर याद करने से आपके ब्रेन की एनर्जी स्टिमुलेट हुई थी, वैसे ही सपने याद करने से आपके ब्रेन की एनर्जी गजब तरीके से स्टिमुलेट होगी। नंबर 2, रिमेन हाइड्रेटेड। यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आपका दिमाग 73% पानी से बना हुआ है। आपके ब्रेन के साथ साथ आपकी बॉडी को भी पानी की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी लोग पानी नहीं पीते। इसलिए आपको दिन में 4 से 8 गिलास पानी लाजमी पीना चाहिए। नंबर 1, नो मल्टीटास्किंग। यानी एक टाइम पर एक ही काम करें। आजकल के मोबाइल और कंप्यूटर में भी मल्टीटास्किंग, लेकिन आपका दिमाग सिर्फ एक काम ही कर सकता है। मल्टीटास्किंग करने की कोशिश ना करें। अगर आप एक काम करेंगे तो आपका दिमाग अच्छे तरीके से उस पर फोकस कर सकेगा और आपका दिमाग सारी शक्ति उस एक काम पर लगाएगा, तो आपके दिमाग में बहुत सी चीज़ें अनलॉक होंगी। तो यही थी चंद टिप्स, जिनको फॉलो करके आप अपने ब्रेन को एक सुपर ब्रेन बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, घंटी के निशान को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।